ये कविवर बिहारी के नीति शीर्षक को पहला यानी कि 9वां दोहा। दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। इसके शब्दार्थ को जो बताया गया है लगभग आप नोट किए होंगे। दुस्साह मतलब अत्यंत दुखद होता है। दुराज दो विरोधी भाव वाले राजाओं का जो राज्य होता है, ऐसे दो राजा जिनकी सोच अलग अलग है, अगर दोनों का शासन चल रहा हो जिस देश में जिस स्थान पर, तो प्रजानु पूरी प्रजा को क्यों ना आखिर क्यों नहीं बढ़ेगा दुख। दुख मतलब कष्ट और द्वंद्व मतलब झगड़े, आपसी झगड़े और दुख क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों राजा ही अलग अलग सोच वाले होते हैं। उदाहरण दिया है खगोलीय घटना का, अमावस्या तिथि का। अधिक अंधेरो अत्यधिक अंधकार जग करत पूरे संसार में करते हैं, मिल करके मावस अमावस्या तिथि में रवि सूर्य और चंदु यानी कि चंद्रमा। व्याख्या समझिएगा, प्रसंग समझें। प्रस्तुत पद्यांश में कविवर बिहारी ने अलग अलग विरोधी भाव वाले दो दो राजाओं के शासन को प्रजा के लिए दुखदाई बताया है। वो कहते हैं कि जिस राज्य में अलग अलग सोच रखने वाले यानी विरोधी भावना रखने वाले दो दो लोगों का शासन होता है, वहाँ प्रजा को दुख जरूर मिलेगा। वहाँ प्रजा के लिए दुख और झगड़े क्यों नहीं होंगे, अर्थात जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि राजा ही अलग अलग भावना वाला है, उसमें ही तालमेल नहीं है। यदि राजा में ही तालमेल नहीं है तो प्रजा में कहाँ से तालमेल हो सकता है। तो जब अलग अलग विचारधारा वाले विरोधी विचारधारा वाले किसी भी राज्य में दो दो राजाओं का शासन हो जाए तो उस राज्य में प्रजा को हर प्रकार से दुख होता है और उस राज्य में अनेक प्रकार के झगड़े और कलह मचे रहते हैं। उदाहरण दिया है जैसे अमावस्या तिथि में दो अलग अलग विचारधारा वाले ग्रह एक ही स्थिति में आते हैं, यानी कि सूर्य की जो प्रकृति है वो गर्म प्रकृति है। सूर्य गर्म प्रकृति यानी कि उष्ण किरणों वाला होता है और चंद्रमा की प्रकृति शीतल होती है। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है, और जब दोनों अलग अलग स्वभाव वाले सूर्य और चंद्रमा जिस तिथि को एक ही स्थान पर आते हैं, उस अमावस्या तिथि में पूरे संसार में दुगुना अंधेरा हो जाता है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रभाव वाले सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थिति में आने के कारण अमावस्या तिथि वाली रात में पूरे संसार को अंधेरे में डुबा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस राज्य में अलग अलग सोच वाले विरोधी विचार वाले दो दो राजाओं का शासन होगा, निश्चित रूप में वहाँ की प्रजा में दुख और झगड़े बढ़ते रहेंगे। ये प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। प्रजातंत्र में एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए या एक विचारधारा वाले लोगों का शासन होना चाहिए। व्याख्या समझ में आई होगी। कल इसी की हम चर्चा कर रहे थे। काव्य सौंदर्य का तत्व देख लीजिएगा। रस, कोई विशेष रस नहीं है विद्यार्थियों, लेकिन यदि जबरदस्ती लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शांत रस है, क्योंकि राजनीति की बात की गई है। कोई रस है नहीं, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती बोलवाता हो तो ऐसा कुछ मान सकते हैं। छंद समझिएगा, दोहा है, इसको बताया गया। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अलंकार की बात करें तो अलंकार अनुप्रास,
दृष्टांत और स्वभावोक्ति अलंकार है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, गुण यहाँ पे माधुर्य और ओज दोनों गुण है। शब्द शक्ति लक्षणा। कल एक विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सचिन पूछ रहे थे कि ये शब्द शक्तियाँ कैसे पहचाने। तो बहुत सरल तरीका हम बताते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जब कोई कविता ज़्यादा कठिन लगती हो, आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पर लक्षणा ही होगी। और आपके हाई स्कूल के कोर्स में 90% कविताओं में लक्षणा का प्रयोग किया गया है। तो कभी भी लिखना हो तो यदि तुक्का मारना है तो आप लक्षणा ही लिखिएगा। बात समझे नहीं समझे। अब 10वें दोहे को देखिएगा, बड़ा ही राजनीति वाला और बहुत ही बढ़िया शिक्षा देने वाला दोहा है। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदानु। ध्यान दीजिएगा, इस दोहे में ये बताया गया है कि दुनिया इतनी खराब है कि जो लोग टेढ़े होते हैं, जो हमारा नुकसान करेंगे, नुकसान के डर से हम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और उन्हें नमस्ते और प्रणाम करते हैं कि कहीं नाराज़ न हो जाएं। ये नाराज़ हो जाएंगे तो हमारा नुकसान कर देंगे। तो समाज ऐसा हो गया है कि जिसके मन में बुराई होती है, जो बुरा होता है, लोग उससे डरते हैं और डर के मारे उसका सम्मान करते हैं। और जो व्यक्ति सीधा साधा होता है उसे लोग हाल तक नहीं पूछते। दुनिया ही ऐसी है। उदाहरण यहाँ भी ग्रहों का ही दिया है। पिछले वाले दोहे में ग्रहों का उदाहरण मिला था ना, यहाँ भी ग्रहों का ही उदाहरण दिया है। बात समझिएगा। लगभग आप दोहे का मतलब समझ पाए हो क्या कहना चाहते हैं, है ना। अब अगर पढ़ा जाए तो अर्थ लगभग आप समझ पाओगे। क्या कह रहे हैं? बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदानु। समझ गए? शब्दार्थ चेक करें। बसे बुराई, बसे मतलब रहती है। शब्दार्थ लिख के छोड़ दीजिएगा, रटना नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेना है, ठीक है ना। और जिस पर लिख रहे हो, जिस रफ में, वो रफ भर जाए तो उसको कूड़े में मत फेंकना। वो बहुत काम का होता है, आपकी कॉपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण रफ होता है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट की जानकारी भरी होती है। बात समझे ना, इसलिए इसे बचा के रखना चाहिए। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो लोग सस्ता वाला रफ प्रयोग करते हैं ना। मेरा मानना है कि रफ हमेशा मजबूत पन्ने का और सबसे मजबूत यानी कि थोड़ा महंगा वाला यूज़ करना चाहिए। क्यों? वो ज़िंदगी भर साथ देगा आपकी। समझे ना। चलिए, बसे मतलब रहती है, बुराई मतलब बुराई, जासुतन जिसके शरीर में, ताही को उसी आदमी को, सम्मान मिलता है। काहे? लोग डर के मारे उसका सम्मान करते हैं। विधायक जी आए हैं, अगर मिले न जान में तो बयान घर खुदवाए दें, नहीं कहूँ पड़ी जाए तो जेल पहुँचाए दें। बात समझे ना। ऐसे ऐसे लोग डरते हैं। भलो भलो, भले व्यक्ति को यानी अच्छे व्यक्ति को भलो कही, अच्छा कह करके छोड़ दिया जाता है। अरे वो तो बहुत सीधे हैं, चलो कोनो बात नहीं, ऋषि हैं ना, ये कह के छोड़ दिया जाता है। खोटे और जितने
हानिकारक है, खोटे मतलब बुरे, खोटे मतलब बुरे, कोष्ठक में हानिकारक, जितने हानिकारक हैं उन ग्रहों के लिए जप, मंत्रों का जाप अर्थात उनकी पूजा, दान और दान, उनकी पूजा भी होती है और उनके नाम पर दान भी दिया जाता है। समझिएगा, शब्दार्थ पूरा हो गया, छूटा तो नहीं किसी का? नहीं ना? छोड़ दिया जाता है, छोड़िए ही मतलब छोड़ दिया जाता है। किसका छूटा है? साधना का। बगल वाले बच्चे से पूछ लीजिए ना, तो जो छूटा है या तो बताओ। समय की कमी रहती है, आपको पता है। चलिए बात जी, सम्मान मान सम्मान सुने हो? मतलब लोग उसका खूब स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको बार बार प्रणाम करेंगे, जहाँ मिलेंगे तहाँ कहेंगे भैया प्रणाम, अरे काका प्रणाम, विधायक जी प्रणाम, वो चाहे सुनो चाहे ना सुनो, प्रधान जी नमस्ते, क्योंकि डरते हैं कहीं हमारा कुछ बिगाड़ न दें, थोड़े टेढ़ बाटे। अगर सोच होते तो क्यों हाल न पूछत, बगलिए से निकल जात। बात समझिएगा। हाँ, नमस्ते करना पसंद नहीं करते। बात समझिए, व्याख्या समझिएगा। पहले भाव समझ लीजिएगा, व्याख्या बाद में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस दोहे में बताया गया है कि जो लोग टेढ़े होते हैं ना, पूरी दुनिया डर के मारे उनका सम्मान करती है। जैसे जो 9 ग्रह होते हैं ना, उन ग्रहों के प्रसन्न रहने पर और नाराज होने पर जनता को, अगर खुश है ग्रह मतलब अनुकूल है, अनुकूल रहेगा तो आदमी खुश रहेगा, और यदि कोई ग्रह अरिष्ट हो गया यानी कि प्रतिकूल हो गया तो नुकसान होता है। तो पता लग जाता है कि भैया आपका शनिचर टेढ़ बाड़े, शनिचर का है टेढ़ है, तो शनि के लिए तमाम पूजा पाठ करवाया जाता है। डर के मारे पूजा पाठ करवाए दे तो शांति हो जाए, तो जो गरीबी है या जो हम झेलत है बीमारी या झगड़ा वगड़ा, छुट्टी पा जाओ। समझ गए ना? तो उसके लिए पूजा होती है। और जो ग्रह बेचारे पहले से ही आपका फ़ायदा कर रहे हैं, उनके नाम पर यक्को अगरबत्ती वो नहीं जलने वाली है। काहे? अच्छा है, अरे नहीं, मंगल कोनो गड़बड़ नहीं है, बृहस्पति बढ़िया चल रहा है, तो मंगल बृहस्पति के नाम पर कोई पूजा पाठ नहीं होगा। पता लग गया शनि अरिष्ट है, शनि आपका बहुत नुकसान कर रहे हैं, तो पंडित जी पूजा करवाए, 1.25 लाख जाप हो गया, ओम शं शनिश्चराय नमः, और ढेर सारा पूजा हुआ, लोगों को बुलाया गया, शनि भगवान की पूजा हुई। काहे हुई? काहे वह टेढ़े हैं, अगर सीधे होते तो कोई हाल ना पूछता। तो यही बताया गया है। व्याख्या देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कविवर बिहारी लोगों की भय की स्थिति और भय के कारण दूसरों को सम्मान देने की भावना का विरोध किया है। मना किया है कि ऐसे लोगों को आप याद करते हैं और दुनिया ही ऐसी है, तो ये थोड़ा गलत है। आप उनको भी सम्मान करें जो आपका फ़ायदा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना नहीं, खाली सुनना है। काव्य सौंदर्य हिंदी है, संस्कृत नहीं है कि एक एक लिखा रहे हैं, संस्कृत में पूरा लिखाते हैं। ठीक है ना? तो व्याख्या समझिएगा, कठिन नहीं है, परेशान ना हो। कवि बिहारी कह रहे हैं कि इस समाज की सोच ही अजीब तरीके की है, आश्चर्यजनक है, कि जिनके मन में, जिनके शरीर में बुराई होती है, लोग उसी का स्वागत और सम्मान करते हैं। जो सीधा होता है, जो भला होता है, उसे भला और सीधा समझ करके छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसका हालचाल नहीं लिया जाता। और जो ग्रह टेढ़े होते हैं, जो नुकसान करने वाले होते हैं, उनके लिए ढेर सारी पूजा और ढेर सारे जप
और अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं। यानी टेढ़े ग्रहों के लिए जिस प्रकार से टेढ़े यानी कि अरिष्ट ग्रहों के लिए लोग ढेर सारा पूजा जप और दान करते हैं, और जो सीधे होते हैं उन्हें भला कह करके, अच्छा कह करके उनका ध्यान ही नहीं दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से समाज में रहने वाले जो टेढ़े लोग हैं उनका लोग इसीलिए स्वागत और सम्मान करते हैं क्योंकि ये हमारा नुकसान कर सकता है। तो व्याख्या समझ में आई होगी कि कोई दिक्कत है? एक बार दोहा पढ़ता हूँ, अनुमान लगाइए व्याख्या समझ में आई कि नहीं आई। बसे बुराई जासु तनु ताही कौ सन्मानु, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। जिसके अंदर बुराई होती है पूरा समाज उसका सम्मान करता है, उसकी जहाँ भी मिलेगा खूब प्रशंसा करेगा, पीठ पीछे भी प्रशंसा लोग करेंगे। और जो सीधे होते हैं उनका कोई हालचाल लेने वाला नहीं है। जिस प्रकार से जो ग्रह टेढ़ा होता है, जो हानिकारक होता है, उसके लिए ढेर सारी पूजा होती है, जप किया जाता है, दान किया जाता है। लेकिन जो ग्रह सीधे और लाभकारी होते हैं उनकी तरफ कोई घूम कर देखना पसंद नहीं करता। काव्य सौंदर्य का तत्व रस कोई विशेष नहीं है, लेकिन वही शांत रस लिख दीजिएगा, वैसे शांत रस है नहीं, रस पूछेगा भी नहीं, कोई रस नहीं यहाँ पे। छंद आप समझिएगा, दोहा है, अलंकार एकदम वही जो इसके पहले बताया गया है। अनुप्रास, दृष्टांत और स्वभावोक्ति, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य और ओज, शब्द शक्ति लक्षणा। बहुत बढ़िया उदाहरण अगले दोहे में ज़िंदगी का आपको मिलेगा कि ज़िंदगी वास्तव में सबसे ज़्यादा किस बात पर अच्छी होती है, क्या सीखेंगे तो हम अच्छे होंगे, ये बहुत बारीकी से दिखाया गया है। 11वें दोहे को देखिएगा। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो होई। अच्छा, आप लोगों ने नल देखा है? पानी वाला नल जो हाथ से चलाते हो, टूटी वाला नहीं, जो हैंडल आप नीचे दबा के चलाते हैं। हैंडल जितने ही नीचे दबाते हैं ना उतने ज़्यादा पानी निकलता है, कि ऊपर उठाने पे पानी निकलता है? नहीं ना, जितना हैंडल नीचे दबाते हैं उतने ज़्यादा पानी निकलता है। क्या मतलब? हम जितने विनम्र होके जिएंगे, जितने सदाचारी होके रहेंगे, हमारे अंदर जितनी विनम्रता रहेगी उतने हमारी ज़िंदगी में प्रसन्नता और खुशियाँ रहेंगी। जैसे नल को जितने झुका के चलाया जाता है उतने ढेर सारा पानी निकालता है, समझे ना? तो नल की